ओम बगलामुखी गदाधारिणी नमः। माँ बगलामुखी के प्रिय साधकों, भक्तों, आप सभी को नमन। माँ बगलामुखी की कृपा सदैव सभी पर बनी रहे। माँ बगलामुखी सभी के अभिष्टों को सिद्ध करे। माँ बगलामुखी की जो साधना कर रहे हैं या माँ बगलामुखी की साधना करना चाहते हैं, जीवन में अनेकानेक कष्ट बने रहते हैं, ग्रह पीड़ा के रूप में या व्यापार में समस्या या शारीरिक कष्ट या लोगों के द्वारा दिया गया कष्ट व्यक्ति झेल रहा होता है। जब संकटों में घिर जाता है, उसको मार्ग दिखाई नहीं देता, तब एक प्रकाश रूप में माँ बगलामुखी सामने आती है, जो कि जगत जननी है। माँ सभी पर कृपा करती है, क्योंकि माता की कृपा अनंत है। सर्वमयी देवी देवी सर्वमयम जगत। तो यहाँ पर माँ बगलामुखी के मंत्र को जप करें। माँ बगलामुखी के मंत्र को जप करना सरल है, पर माँ बगलामुखी की साधना करना बहुत कठिन है। यहाँ आज मैं आपको बताऊंगा माँ बगलामुखी की साधना या मंत्र जप में क्या नियम है, कहाँ आप लोगों से त्रुटि होती है जो आप नहीं समझ पाते। आप कई बार देखते हैं जो साधना कर रहे होते हैं या मंत्र अनुष्ठान कर रहे होते हैं, उनको ना नियम का पता न विधि का पता, कुछ चर्चा या फिर कुछ जो अनुभव होता है उस अनुभव को वह प्रसारित कर देते हैं। बहुत ऐसी गलतियां है कि जबते जबते अनुष्ठान में त्रुटियां इतनी हो जाती है कि अनुष्ठान ही निष्फल होता है। तो यहाँ आपकी मेहनत, आपके प्रयास सब व्यर्थ, आपको लाभ नहीं मिल पाता। तो यही आपको समझाया जाएगा इस वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ये वीडियो उन व्यक्तियों के लिए अति आवश्यक है जो माँ बगलामुखी की साधना कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जिनकी माँ बगलामुखी के प्रति आसक्ति है, प्रेम, श्रद्धा और विश्वास है। प्रिय दर्शकों, माँ बगलामुखी के मंत्र प्रयोग हमने अपनी वीडियो में बताए हैं। उन नियम के साथ अगर व्यक्ति करता है तो यकीनन वह धन ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा। जो उसके जीवन में संकट है, जो उसके जीवन में नौकरी को लेकर के या स्वास्थ्य को लेकर के किसी प्रकार की या शत्रु के द्वारा परेशान किया जा रहा है, वह सब विमुक्त हो जाएगा, उनसे छुटकारा मिल जाएगा, बशर्ते नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। जब आप नियम का पालन नहीं करते, आपका मेहनत बेकार हो जाता है। अब मान के चलिए आपने 11 दिन का अनुष्ठान का संकल्प लिया। 11 दिन के अनुष्ठान में आपकी 11 दिन की गतिविधियों को देखा जाता है कि आपका रहन सहन क्या है, क्या आप यम नियम का पालन कर रहे हैं। माँ बगलामुखी के मंत्र जप में और साधना में दो भेद है। माँ बगलामुखी का मंत्र आप जप कर रहे हैं, वह साधारणतया इतना कारगर साबित नहीं होता। मंत्र जब आप कर रहे हैं तो उसका इतना प्रभाव नहीं, पर जब साधना में होते हैं, क्योंकि मंत्र जब आप अपनी कामना को लेकर के कर रहे हैं, आप अपनी इच्छाओं को लेकर के कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं निष्काम भाव से, माँ देवी के प्रति उनके दर्शन के लिए, उनकी कृपा के लिए आप साधना कर रहे हैं, तो साधना में बड़ा संकट आता है। साधना में व्यक्ति को, साधक को परीक्षा भी देनी पड़ती है। तो इसलिए मंत्र जप या साधना सहज नहीं है। हमने देखा एक व्यक्ति ने मंत्र दीक्षा लिया और मंत्र दीक्षा के साथ ही माँ के एकाक्षरी मंत्र को 36 लाख जप का संकल्प ले लिया। 36 लाख का संकल्प लेना सरल है, बहुत सहज है, पर 36 लाख जब जप करना है वह कठिन है। आप जप भी कर देंगे, पर उसके बीच में जो व्यवधान पड़ेगा, जो बाधाएं आएंगी, उनको आप झेल नहीं पाएंगे। आप कहेंगे कि मंत्र जप रहा हूं अच्छे के लिए और हो रहा बुरा है। पर बुरा इसलिए होता है क्योंकि परीक्षा आपको भी देनी होगी, परीक्षा आपको भी देनी होगी। जब कोई हमसे गुरु दीक्षा लेता है, गुरु दीक्षा के उपरांत वह समझ लीजिएगा हमें इस प्रकार से कि अब ये बताइए गुरुजी, अब ये बताइए गुरुजी, मंत्र किस प्रकार से जपना है, स्तोत्र क्या है, तो हमें सैकड़ों काम दे देता है गुरु दीक्षा लेने के उपरांत। तो जहां हमें इतना आप सैकड़ों काम बता देते हैं, माँ बगलामुखी की साधना के उपरांत जब माँ प्रसन्न होंगी, आप माता के समक्ष कितने अपने क्वेश्चन रखें, कितनी अपनी कामनाओं को आप रख देते, इसलिए परीक्षा ली जाती है। तो यहाँ पर माँ बगलामुखी साधना में यम नियम इस प्रकार से है। 11 दिन की आप साधना कर रहे हैं, तो 11 दिन की साधना में, साधना काल में ब्रह्मचर्य का, प्रथम ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। दूसरा, खान पान का ध्यान रखना है, तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना है, गरम मसाले इत्यादि नहीं करने हैं। हो सके तो 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, उसमें अन्न का त्याग करें, फल और दूध पर ही उपवास रखें 11 दिन तक। आपको ये करना है,
अन्न इत्यादि गर्म मसालों का, तामसिक भोजन का परहेज अति आवश्यक है। नंबर 3, आप साधना काल में बाहर घर से कम निकले, आप कम ही लोगों से मिले, क्योंकि किस व्यक्ति का कैसा आवरण है, या आप बाहर निकले जाते हैं, कोई अशुद्ध व्यक्ति से स्पर्श हो जाता है, कोई नशे में धुत व्यक्ति है उसका स्पर्श हो जाता है, कोई महिला मासिक धर्म में है उसका स्पर्श हो जाता है, तो आपका अनुष्ठान विफल हुआ। तो इसलिए बाहर संभल करके निकले और कम लोगों से मिलना चाहिए। नंबर 4, आपको भूमि शयन करें, भूमि पर ही शयन करना चाहिए या तख्त पर शयन करना चाहिए, भूमि पर या तख्त पर ही शयन करना चाहिए। नंबर 5 वो होता है वाक संयम, अपनी वाणी पर संयम रखे, कम बोले। वाक संयम अति आवश्यक है, क्योंकि आप साधना कर रहे होते हैं, उस अवस्था में क्रोध आपको आ जाए तो क्रोध में कहे हुए वाक्य समझ लीजिएगा पूर्ण होंगे, क्योंकि उस समय आप अपनी जीवा से लगातार मंत्र जप रहे होते हैं। तो मंत्र की एनर्जी या मंत्र की ऊर्जा से उस व्यक्ति का अहित हो सकता है। वाक संयम, वाणी पर संयम रखना अति आवश्यक है। नंबर 6 में आपको क्या करना है, बताया गया है मन संयम, मन पर भी संयम रखना है, अपनी इच्छाओं पर, अपनी कामनाओं पर, क्योंकि जब मंत्र जब कर रहे होते हैं तो आपके मन में अलग अलग ख्याल आते हैं, आपकी इच्छाएं मन में विचरण करती रहती है, और उन पर भी संयम रखना है जब तक साधना सफल नहीं हो जाती तब तक, क्योंकि मन भटकता है साधना के दौरान, तो अपने मन पर भी संयम आपको रखना है। भक्ति भाव से, श्रद्धा से, उत्साह से जप को करना है। नंबर 7 में पीले ही वस्त्र पहनने हैं, पीले ही वस्त्र पर शयन करना है, पीले ही भोजन का सेवन करना है। जो भी आप दूध का सेवन कर रहे हैं तो उसमें केसर की 2-4 पत्तियां डाल दीजिए। इस प्रकार से आपका वो दूध पीला हो जाता है, पीले ही भोजन का सेवन करना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इन 7 नियमों का आप पालन करेंगे तो आपका अनुष्ठान पूर्ण रूप से सफल होगा, सात्विक रीति से सफल होगा। और दूसरा आपको ध्यान रखना है, इन 11 दिन में जो भी आपको अनुभव होता है वो गोपनीय रखना है, या फिर गुरु से आप चर्चा कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। जो भी अनुभव स्वप्न में, जागृत अवस्था में, साधना काल में आपको होता है वह, क्योंकि तरह तरह के अनुभव होते हैं, दिखाई चीजें देती है, तो उसमें प्रयास यही करें कि किसी से शेयर ना कीजिए, उसको गोपनीय प्रयत्न गोपनीय रखिएगा। गुरु से अपने शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ये क्या है, साधना सही हो रही है या गलत तरीके से, आप पूछ सकते हैं। अन्यथा शक्ति का ह्रास होता है, जो एनर्जी एकत्रित होती है उस शक्ति का ह्रास होता है। तो यह इन बातों का आपको ध्यान रखना है। 11 दिन का इस नियम के साथ जब आप अनुष्ठान करते हैं तो यकीनन आप में ऊर्जा का संचार होगा और आपकी कामनाओं की पूर्ति होगी। मंत्र जो भी हो, ये विधि नियम मैंने बताया है। मंत्र आपका 36 अक्षरी भी होता है, मंदार मंत्र भी आप कर रहे होते हैं, एकाक्षरी मंत्र भी आप कर रहे होते हैं। जो भी अनुष्ठान आपको करना है, जो मंत्र कर रहे हैं, इसमें नियम, यही नियमों का पालन करना है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। सभी जानकारी के लिए हमारी जो वीडियो हैं आप पूर्ण देखिए, सारी वीडियो देखिए, तब आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि मां बगलामुखी का विस्तार बहुत है। मां बगलामुखी ज्ञान का अथाह समुद्र है, एक साथ में वर्णन नहीं कर सकता। हजारों जिह्वा हो तब भी मैं अपनी वाणी से एक साथ नहीं वर्णन कर सकता। इसीलिए शॉर्ट में, छोटे छोटे पॉइंट में मैं आपको बताता रहूंगा। आप हमारी वीडियो को देखना और साधना संबंधी सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। जय माई की।